अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि डील करती है केमिकल मटेरियल या केमिकल प्रोडक्ट्स और उनके इफ़ेक्ट्स हमारे माहौल पर या एटमॉस्फेयर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री में कोल को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि कोयले के इस्तेमाल से CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज से डिफरेंट टाइप की गैसेस डिस्चार्ज होती हैं जो एसिड रेन का बाइस बनती हैं। कंपनीज या इंडस्ट्रीज से डिफरेंट गैसेस निकल रही होती हैं जो कि हमारी एयर में मौजूद होती हैं। जब बारिश होती है तो फिर वो एसिड्स, वो गैसेस बारिश के साथ वापस हमारी ज़मीन की तरफ आते हैं, तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए हेक्सेन का इस्तेमाल होता है, और सोप मैन्युफैक्चरिंग, जो हम सोप घरों में यूज़ करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कास्टिक का इस्तेमाल होता है, जो फिर वेस्ट वाटर में शामिल होकर रिवर और सी वाटर को पोल्यूट करते हैं, जिससे हमारे और मरीन लाइफ को नुकसान होता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज से डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूट जो होती हैं वो वेस्ट वाटर के साथ हमारे रिवर्स में और हमारे सी में शामिल हो जाती हैं। वो लोग बग़ैर उसको वाटर को ट्रीटमेंट किए डायरेक्ट जो है हमारे फ्रेश वाटर स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल को भी, हमें भी प्रॉब्लम होता है, और मरीन लाइफ जो आबी हयात हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। और फिर प्लास्टिक बैग, बोतल, गिलास और सॉलिड वेस्ट की वजह से हमारी लैंड पोल्यूशन भी होती है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है जो हमारी एक्टिविटी की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तबाह कर रही हैं, और उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम इन इफ़ेक्ट से अपने माहौल को बचा सकते हैं। उसके बाद है ग्रीन केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डिज़ाइन केमिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द यूजेस और जनरेशन ऑफ हैज़र्डस सब्सटेंस। ग्रीन केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। मतलब ऐसे प्रोसेस डिज़ाइन करती है और प्रोडक्ट बनाती है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को जनरेट ना करें या उनकी जनरेशन को कम कर दें। ग्रीन केमिस्ट्री आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सस्टेनेबल मीन्स efficiently usage of resources to avoid future shortage। हम अपनी रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर में शॉर्टेज से बच सकें। एफिशिएंटली यूजेज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, फॉर एग्जांपल, वाटर जो है हमारे पास वो एज अ रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसकी शॉर्टेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मीन्स जब हम वाटर को किसी भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं तो फिर उसको डायरेक्ट हम डिस्चार्ज कर देते हैं मेन स्ट्रीम में, फ्रेश वाटर में, जिससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। अगर हम ऐसा करें कि उस वेस्ट वाटर को हम रिड्यूस करें, किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल कम करें, और फिर जो इस्तेमाल हो गया उसको रिसाइकल करें, मतलब उसकी ट्रीटमेंट करें, और रिसाइकल होने के बाद उसको रीयूज़ करें, मीन्स उसको वापस इस्तेमाल करें, तो ये कहलाएगा रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़। तो ग्रीन केमिस्ट्री हमें बताती है कि हम शॉर्टेज जो फ्यूचर में होने वाली है उससे कैसे बच सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को कैसे महफूज कर सकते हैं। थैंक यू।